Hello dear students, welcome back to the online class. Today we will start the part 3 of reading session of the chapter number 7, Green Plants. Let's start reading. Next is energy flow in organisms. We know that the sun is the main source of energy on the earth. Plants use sunlight along with water and carbon dioxide to make food. Plants are eaten by herbivores like rabbit, deer, and buffaloes. These herbivores are eaten as food by carnivores like lion and tigers. This flow of energy is the form of food from one organism to another is called food chain. A food chain starts from a producer plant. Yes, energy flow organisms. In this topic, you learn that sun जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ के ऊपर. प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपेयर करते हैं. फिर उन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज ईट प्लांट्स ओनली like rabbit, deer and buffaloes. फिर इन herbivores को कौन खाता है? Carnivores. And what are the carnivores? Carnivores are the animals those eat flesh of herbivores. This flow of energy is the form of food from one organism to another is called food chain. ये फ्लो जो एनर्जी का होता है, पहले प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली और वो प्लांट्स प्रिपेयर हो गए, प्लांट्स ग्रो कर गए, फिर उनको खाकर हर्बीवोर्स जो होते हैं उन्होंने एनर्जी कहाँ से ली? प्लांट्स को खाकर एनर्जी ली. अब हर्बीवोर्स ग्रो कर गए, हर्बीवोर्स के पास एनर्जी आ गई, उनको किसने खाया? कार्निवोर्स ने. कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं. ये जो फ्लो है एनर्जी का एक से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जाता है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन. अ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर प्लांट. और ये फूड चेन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स. यू कैन सी हियर, दिस इज ग्रास, दिस इज द प्रोड्यूसर. इट इज इटन बाय डियर विच इज हर्बीवोर. ग्रास, डियर, लाइन. सबसे पहले ग्रास को किसने खाया? डियर ने. डियर को किसने खाया? लायन ने. सो दिस इज द फूड चेन. यू कैन सी ग्रास, डियर, लायन. सबसे पहले प्रोड्यूस क्या हुई सनलाइट से? ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने. इसको कहते हैं फूड चेन. नेक्स्ट यू रीड फ्रॉम हियर इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स depend on one another for their survival. Plants give food to eat and oxygen to breathe to the animals. Animals breathe out carbon dioxide that is used by the plants to make their food. This is how plants and animals depend on one another. Yes. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. कैसे? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए मतलब कि जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स गिव फूड टू ईट. प्लांट्स जो हैं एनिमल्स को खाने के लिए फूड देते हैं और ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं. किसको? एनिमल्स को. फिर एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड. आपने ये पढ़ा है ना पहले कि जो एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है. प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक डिफरेंस है, दैट इज ऑक्सीजन इज टेकन बाय द एनिमल्स फ्रॉम एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. बट बाय द प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो प्लांट्स के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को एनिमल्स लेते हैं. फिर जब एयर से ब्रीथ करते हैं एनिमल्स, वो ऑक्सीजन अपने अंदर रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, जिसको कि
प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर. Our next topic is balance in nature. नेचर के अंदर सब कुछ बैलेंस्ड है. कैसे? You can see here. Here the plants are there and food and oxygen is given by the plants to animals and humans. And animals and humans give carbon dioxide to the plants. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को नेचर के अंदर ये एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स बैलेंस करते हैं. कैसे करते हैं? यू कैन रीड देयर. अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी इन नेचर. बैलेंस को बनाने के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत है नेचर के अंदर. वॉट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज सडनली? इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई एनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल्स. अगर एनिमल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाए, अगर एनिमल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए अचानक, तो क्या होगा? प्लांट्स जो है वो इन सबको फूड और ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे. सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स, animals may not be able to supply enough carbon dioxide to the plants for the process of photosynthesis. अब अगर इनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाए और इनका नंबर कम हो जाए, मतलब कि पॉपुलेशन इन सब की कम हो जाए, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ हो जाएं अर्थ के ऊपर नेचर में, तो क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये कम पड़ जाएगी. किसको? प्लांट्स और ट्रीज़ को. इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी. किस काम के लिए? टू मेक द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड से. तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ जाएगी. फिर क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ईदर प्लांट्स और एनिमल्स डिक्रीजेज suddenly? It will disturb the balance in nature. To maintain this balance, we need to protect both plants and animals. अगर नेचर के अंदर चाहे प्लांट्स की या एनिमल्स और ह्यूमंस की जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. आप ये देख रहे हैं इन दोनों में बैलेंस जो है वो इक्वल है. इक्वल बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स और ह्यूमंस का नंबर और प्लांट्स के नंबर ऐसे एकदम बराबर होने चाहिए जिससे कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड और फूड प्लांट से प्रॉपर मिलता रहे और प्लांट्स को इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली मिलती रहे, जिससे कि प्लांट्स भी अपना फूड बना सकें. तो टू मेंटेन दिस बैलेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब नेचर का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही बचाना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ग्रीन प्लांट्स हैज़ बीन completed. So you try to read this chapter at your home. If any of the query is there, then you can ask me in the live class.